देखो, कंपनी अलग बनाई गई, ठीक बात है कि नहीं? कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। अब उस सेपरेट लीगल एंटिटी को बताने के लिए क्या जरूरी है कि कंपनी का एक सेपरेट नाम भी हो, ठीक बात है कि नहीं? तो सेपरेट लीगल एंटिटी को बताने के लिए कि हां जी कंपनी सेपरेट है, कंपनी के मेमोरेंडम में नेम क्लॉज डाला गया कि कंपनी का नाम यह रखा जाएगा, कंपनी इस नाम से जानी जाएगी। कंपनी के नाम को रखते वक्त बहुत सारी बातें ध्यान रखी गई कि कहीं किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने यह नाम यूज किया तो पब्लिक धोखा खा जाएगी कि कहीं हमारी कंपनी उसी कंपनी का एक पार्ट तो नहीं है, ठीक बात है कि नहीं? एक पुरानी बहुत कंपनी थी जिसका नाम था बटरकप डेयरी कंपनी। बटरकप यानी उन्होंने अपना बटर का काम था इनका, तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा था बटरकप। जैसे आप देखते हैं कि प्रोडक्ट किस में आता है, अमूल एक पैक में आता है अपने, ये प्लास्टिक के एक छोटे कंटेनर में एक कप में अपना बटर दिया करते थे और नाम क्या रख दिया अपनी कंपनी का, बटरकप डेयरी कंपनी। एक और कंपनी ने स्पेशल टाइप का एक बटर होता है, मार्गरीन, मार्गरीन होता है, वो भी बटर ही होता है। उन्होंने अपनी कंपनी का नया नाम सोचा कि क्यों ना, नाम तो डिफरेंट है लेकिन बटरकप यूज कर लेते हैं। बटरकप डेयरी कंपनी उनकी है, हम सिमिलर नेम तो रख नहीं रहे, हमने अपना नाम बटर यूज भी नहीं करना, हम मार्गरीन जो बेच रहे हैं वही यूज करेंगे। नाम रखा बटरकप मार्गरीन लिमिटेड। अब सवाल यह आया कि आपने जब नाम सुना बटरकप डेयरी कंपनी, सबसे ज्यादा चीज अट्रैक्ट क्या कर रही है इस नाम में, बटरकप। कोई भी एक पर्सन जब इस नाम को सुनेगा उसके दिमाग में स्ट्राइक क्या रहेगा, आगे डेयरी कंपनी याद रहे ना रहे, मार्गरीन लिमिटेड याद रहे ना रहे, लेकिन बटरकप जो है वो एक ऐसा फैंसी नेम है जो अट्रैक्ट करता है और स्ट्राइक करके याद रहता है। तो बटरकप मार्गरीन लिमिटेड के नाम से इन्होंने अपनी नई कंपनी शुरू कर दी। पुरानी कंपनी ने केस फाइल कर दिया और ये कहा कि भाई देखो, इस पुराने नाम में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फैंसी चीज ही क्या है, बटरकप है। भले इन्होंने कंपनी का नाम अलग रख लिया लेकिन प्रोडक्ट तो वही है ना। अच्छा, मान लिया जाए कि कंपनी का प्रोडक्ट सेम नहीं होता, बटर की जगह ये कुछ और बेचते, तब हमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बिजनेस भी सेम, प्रोडक्ट भी सेम और नाम जो फैंसी है वही आपने रख लिया। तो एक तरह से जो पब्लिक है वो क्या सोचेगी कि ये हमारी पुरानी कंपनी का ही कोई ना कोई हिस्सा है, ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए केस फाइल करके ये कहा गया कि अब ये नाम इश्यू नहीं होना चाहिए। नाम तो इश्यू हो चुका है, लेकिन ये कहा गया कि ये नाम अनडिजायरेबल था। कैसा था? ये अनडिजायरेबल वर्ड याद कर लो। जो वर्ड अनडिजायरेबल है, इसका मतलब ये या तो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मैच करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कंपनी, उस नाम से मैच करता है, या फिर किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। कई लोग अपने नाम को रजिस्टर कराते हैं कि नहीं कराते, उन्हें पता है कि ये नाम बहुत फैंसी है और ये कोई और रख लेगा ट्रेड नेम, तो इसी ट्रेड नेम से मशहूर हो जाएगी, ठीक बात है कि नहीं? अब आप देखो कि लक्स आप जानते हो कि नहीं, लेकिन बनाने वाली कंपनी कौन सी है? यूनिलीवर। हिंदुस्तान लीवर का नाम चेंज हो गया यूनिलीवर। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये ऐसे जाना जाता है कि यूनिलीवर का प्रोडक्ट, हम क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं ना सारे के सारे, हमारा दिमाग इन चीजों में चलता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में शायद नहीं सोचते होंगे, ठीक बात है कि नहीं? उन्हें देखा जी लक्स है प्रोडक्ट, यानी लक्स क्या चीज है, एक ये ऐसा नाम है जो अट्रैक्ट करता है। तो लक्स को क्या किया जाए? रजिस्टर कराया जाए। तो अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑलरेडी है
और आप वही नाम अपने में कंपनी में यूज करो तो क्या चलेगा? क्या कोई ये नाम रख सकता है लक्स सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड? वो कहेंगे आपकी कंपनी का नाम तो यूनिलीवर है जी, हमने थोड़ी रखा है, वो तो रजिस्टर्ड है, करो। लेकिन फिर लक्स जो है कितना फेमस नेम है, तो वो ब्रांड जो है ऑलरेडी बना हुआ है और ये नाम लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए ये नाम भी रखने नहीं दिया जाएगा। अगर रख लिया तो क्या कहलाएगा? अनडिजायरेबल नेम। समझ आ गई बात आपको? अब नाम रखना जरूरी है ये सब जानते हैं। हम पैदा होते हैं, पैदा होते ही सबसे पहला काम क्या होता है इसका? बच्चे का नाम क्या रखें। ठीक बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर ये बंदा आया है तो इसको एक सेपरेट एंटिटी देना जरूरी है, सेपरेट आइडेंटिटी इसकी बनाना जरूरी है कि इसका ये नाम है। सारे के सारे लोग इसी नाम से पुकारेंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो जो नाम है हमारा वो है हमारी सेपरेट एंटिटी को शो करता हुआ। तो नेम क्लॉज में जब हम बात करेंगे, जो कि इसका पहला क्लॉज है, इस क्लॉज में उसको एक सेपरेट नेम दिया जाएगा। ये सेपरेट नेम करेगा क्या? बोलिए। उसकी सेपरेट आइडेंटिटी बना देगा। ठीक बात है कि नहीं? कंपनी का नाम रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है कि सबसे पहले जरा अप्रूवल ले लो। किसका? आरओसी का। अप्रूवल लेना जरूरी क्यों है? कहीं किसी और कंपनी का नाम तो नहीं है ये। यानी पहला काम क्या करें? अप्रूवल फ्रॉम आरओसी। अप्रूवल फ्रॉम आरओसी। उनके पास जाएंगे, कहेंगे जी बताओ जरा क्या ये नाम अवेलेबल है? तो अवेलेबल नेम्स को हम चूज कर लेंगे और अप्रूवल किसका लेंगे? आरओसी का। ध्यान रखिएगा यहां पर अप्रूवल लेते वक्त या अप्लाई करते वक्त ये नाम अनडिजायरेबल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो अप्रूवल लेते हैं, जो अवेलेबल नेम चेक करता है रजिस्ट्रार, वो उन्हीं कंपनीज का चेक करता है जो सिर्फ इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, आप फॉरेन कंपनीज की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो ग्लोबल कंपनीज हैं, मान लिया जाए ग्लोबल नेचर की हैं, जो एमएनसीज हैं, दूसरे देशों में भी रन कर रही हैं, तो ऐसे केस में क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इसी कारण से आप उन नामों को भी रजिस्टर करवा सकते हो, लेकिन सिर्फ वही कंपनी जो कि यहां पर ऑपरेट नहीं कर रही। अगर कोई ऐसी कंपनी जो बाहर भी रन कर रही है लेकिन यहां पर उसके ऑपरेशंस कहीं से कहीं तक नहीं है, तो आप उस नाम से अपने को रजिस्टर कराओ, लेकिन वो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगी। इवन अगर आप पेप्सी की बात करो, क्या वो इंडियन कंपनी है? लेकिन उस कंपनी को जब यहां आना पड़ा तो इसको भी अपना एक नाम लेना पड़ा, पेप्सी इंडिया। कोई भी बाहर की कंपनी क्या लेती है? उसका नाम और इंडिया लगा देती है। इसका मतलब उसे भी यहां के अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है अगर वो यहां से ऑपरेट करना चाहती है। ठीक बात है कि नहीं? तो ये अप्रूवल आरओसी से लिया जाएगा और ये जो नाम है ये नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल। आपको याद दिला दूं कि आज हमारा क्या है? परीक्षा है, टेस्ट है, वही टेस्ट। शुड नॉट बी अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल कब कहलाएगा? दो केसेस में। पहला, व्हेन एग्जिस्टिंग कंपनी इज रजिस्टर्ड विद दिस नेम। ठीक बात है कि नहीं? अगर एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी इस नाम से रजिस्टर्ड है और आप इस नाम को रखना चाहते हो, तो भैया समझ लो कि आपका नाम अनडिजायरेबल है। ये वर्ड मैं बार बार रिपीट करता जा रहा हूं।
ये नाम जो है ना, ये जो वर्ड जो है, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, अनडिजायरेबल। कुछ पूछना है? सो व्हेन एग्जिस्टिंग कंपनी इज रजिस्टर्ड विद दिस नेम, और आप उस नाम से रजिस्टर कराना चाहो तो हम क्या बोलेंगे कि ये अनरजिस्टर्ड, ये अनडिजायरेबल नेम है। अदरवाइज अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है ऑलरेडी और उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का नाम रखना चाहो आप, तब भी ये नाम क्या माना जाएगा? अनडिजायरेबल। ठीक बात है। तो अप्रूवल हमने लेना है आरओसी से सेपरेट नेम का, और ये सेपरेट नेम हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी दे देगा, लेकिन ये अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी है तो उस नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाओ, पब्लिक कंपनी है तो क्या लगाएंगे? लिमिटेड लगाएंगे। यानी नाम के साथ यूज ऑफ व्हाट? आइदर प्राइवेट लिमिटेड अगर प्राइवेट कंपनी है, या फिर लिमिटेड अगर पब्लिक कंपनी है। यूज ऑफ वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। ठीक बात है कि नहीं? हम नाम को तब भी अनडिजायरेबल बोलते हैं जब हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि नेशनल एम्ब्लेम एक्ट में दिए गए हैं कि भाई आप भारत सरकार वाले नाम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखते हो कि भारत सरकार द्वारा प्रमाणित अगर ये लिख दिया जाए तो उस कंपनी की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? तो ऐसा एक एक्ट है जिसमें लिखा गया कि इन नामों को आप यूज कर सकते हो, इन नामों को आप यूज नहीं कर सकते। यानी इस एक्ट का बहुत ही छोटा सा जिस्ट, कहीं भी अगर आप कोई अपना नाम रखने जाओ तो ये मत शो होने देना कि आप कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के पार्ट से रिलेटेड हो, अनलेस यू हैव अ सर्टिफिकेट फॉर दैट। अगर आप वाकई अलाउ किए गए हो उसको तो छोड़ दो, लेकिन अगर आप नॉर्मली अपना काम शुरू कर रहे हो तो कहीं से कहीं तक वो ये शो ना करे कि आप गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड हो। ठीक बात है? ये जरूरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो नेम क्लॉज की हम बात कर रहे थे। नेम क्लॉज के बाद जब हमारा नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द कंपनी को शो कैसे करना है, बहुत जरूरी है। नेम ऑफ द कंपनी कैसे? भाई आपको अपने नाम को पेंट कराना पड़ेगा, आपको अपने नाम को प्रिंट भी कराना पड़ेगा। कंपनी के नाम को पेंट कराने का मतलब क्या है? कहां पेंट कराएंगे हम इसे? रजिस्टर्ड ऑफिस की बिल्कुल बाहर वाली वॉल पे कंपनी का न सिर्फ नाम बल्कि उसका एड्रेस भी, नेम एंड एड्रेस लिख लीजिएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी पेंट किया जाएगा कंपनी की ऑफिस की वॉल पे। या जो भी कंपनी के प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, ये ऑफिस का मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कर रहा हूं मैं। रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस हैं उन सब जगह रखा जाएगा। बाहर पेंट करा लो या बोर्ड बनवा लो, बात तो एक ही है। ठीक बात है कि नहीं? बट बाहर नाम के साथ एड्रेस लिखा होना जरूरी है। फिर प्रिंट कराएंगे तो कहां कहां कराएंगे? कंपनी अपने लेटर हेड्स बनाती है कि नहीं बनाती? लेटर हेड्स में नाम के साथ एड्रेस। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करती है कंपनी
उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे, कंपनी कोई बिल इश्यू करती है उन बिल्स पर, कंपनी कोई लेटर्स लिखती है उन लेटर्स पर इस नाम का प्रिंट होना जरूरी है। एड्रेस का प्रिंट होना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना लो, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे आपकी कंपनी का नाम और एड्रेस लिखा होना जरूरी है। ठीक बात है कि नहीं? यह थी नाम और एड्रेस की बात। इसी तरह से सिर्फ नाम के लिए भी, एड्रेस हो या ना हो, वहां सिर्फ नाम जरूरी है, और वो है कंपनी की सील। इट शुड बी एनग्रेव्ड ऑन कंपनीज सील, यानी कॉमन सील। इस पे कंपनी का नाम लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? तो नाम, एक सेपरेट नाम हमारी आइडेंटिटी को बताता है। ये आइडेंटिटी लेने के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा आरओसी से, अवेलेबल नेम्स चेक करने पड़ेंगे। ये नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल का मतलब या तो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम होगा या कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। नाम में आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपनी। नाम, सिर्फ नाम लिखना हो तो कहां पर एनग्रेव होना चाहिए? कंपनी की कॉमन सील पे। और नाम और एड्रेस की बात करें तो कुछ जगह पेंट और कुछ जगह प्रिंटेड चाहिए। पेंटेड कहां चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस की वॉल पे और कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस की वॉल पे। प्रिंट कहां कराना पड़ेगा? लेटर हेड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्स, लेटर्स, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सब जगह पर नाम और एड्रेस प्रिंट होना चाहिए। ठीक है जी, ये नोट कर लिया सभी ने? अब इस नाम में हो सकता है कि हम चेंज कराना चाहें कि जी हमने नाम चेंज कराना है, अच्छा नहीं लग रहा अब हमें नाम, ये करते हैं ना, न्यूमरोलॉजी लगा ली, ठीक बात है कि नहीं? नाम के आगे एक एस था, 2 एस और लगा दिए ताकि नंबर बन जाए। ऐसा अगर खुद सोचा कि चलो जी नाम चेंज कर लिया जाए, सूट नहीं कर रहा, ज्योतिषी ने बोल दिया नाम सूट नहीं कर रहा, तो अपनी इच्छा से उस नाम को चेंज करवाया जा सकता है। अगर आप अपनी इच्छा से उस नाम को चेंज कराते हो तो अब चेक करो कि जो नया नाम रखना चाह रहे हो क्या वो अवेलेबल है। ठीक बात है कि नहीं? नाम तो चेंज आप कर लोगे, लेकिन अगेन कहीं पता चले कि वो नाम चेंज करने के चक्कर में पुरानी किसी कंपनी का नाम कॉपी हो गया, गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? इसीलिए पहले उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, फिर क्या पास करेंगे? एक स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करेंगे? हाँ जी। सर, जब हम अपना नाम चेंज कराते हैं तो जो पुराना नाम होता है वो फिर दूसरी कंपनी ले सकती है? 100%। अगर आपने वो नाम छोड़ दिया तो अब वो अगेन अवेलेबल हो गया ना। ठीक बात है। तो अब कोई भी कंपनी आपके उस नाम को यूज कर सकती है। हाँ जी। सर, अगर कोई कंपनी वाइंड अप हो जाए तो उसका वो नेम क्या अवेलेबल हो जाता है? वाइंड अप होने के बाद कंपनी का जो नाम है, जब तक वाइंडिंग का प्रोसीजर पूरी तरह से नहीं खत्म हो जाते ना, तब तक इसका कुछ भी नहीं हो सकता।